आशा एक गुरुदेव की और नाचीते विचार बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करे महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, आवाज बहुत अच्छी, आवाज बंद के ठीक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग को जिसने नहीं समझा, सत्संग की महिमा को जिसने नहीं जाना, तो वह सत्संग का क्या महत्व देगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुना है जरूर, समझदारी है, लेकिन श्रद्धा की कमी है, विश्वास की भी कमी है, भय नहीं है। इसीलिए सत्संग में देखते हैं वास्तव में बहुत कम लोग आते हैं। देखते हैं जो सत्संगी लोग पहले जितनी श्रद्धा रखते थे, उस श्रद्धा में कुछ न कुछ कमी आई है। कमी का कारण क्या है? कमी का कारण है कि संसार की वस्तुओं की लालच, बाल बच्चों परिवार की आसक्ति बढ़ गई। बाबा कबीर साहब की वाणी माया है। बाबा कबीर कहते हैं 40 बरस अंत जब लाग्यो तो बाढ़त मोह नयो। तो कबीर साहब की वाणी, संतों की वाणी, अनुभव पूर्ण वाणी है। 40 वर्ष अंत जब लाग्यो तो बाढ़त मोह नयो। जितनी ममता थी उससे अब कई गुनी ममत्व परिवार संसार की चीज़ों के प्रति जीव की बढ़ जाती है। संतवाणी है, संत लोग अनुभव से लिखे। बाबा कबीर साहब की वाणी है कि 40 वर्ष अंत जब लागी, जब उम्र 40 वर्ष की हो जाती है तो नई नई तरह की ममता बढ़ जाती है। ममत्व बढ़ जाने से आसक्ति बढ़ी, आसक्ति बढ़ जाने से उसको सत्संग भक्ति के प्रति प्रेम कम हो जाता है, प्रेम कम हो जाता है।
इस पद्य का आरंभिक पद्य पंक्ति है, उमरिया धोखे में बीत गयो। सोचिए, धोखे में आपकी उम्र बीतती जा रही है, उमरिया धोखे में बीत गयो। देखिए कैसे कैसे उम्र बीत रही है। 12 बरस लड़कपन बीत्यो, 20 में तरुण भयो। 12 बरस तो लड़कपन में बीत गया। पहलापन बालापन बीतल, लड़कन संग खेलत रही। मार पीट के घर चली आवत, उलहन देत रही। यह लक्ष्मीनाथ जी महाराज की बात। और उनका कहना है, चारों पन बिगड़ी, पन बिगड़ते जा रहा है, लेकिन आसक्ति के कारण आपको मालूम, चारों पन बिगड़ते जा रहा है। समझे? ऐसे वो बाबा कबीर कहते, 12 बरस लड़कपन बीत्यो, 20 में तरुण भयो। 12 बरस खेल कूद इधर उधर में आपका समय बीत गया। भजन ध्यान से कोई मतलब, भक्ति से नहीं रहा। स्वाभाविक है, वो लड़कपन अवस्था है। बिरले कोई उस उम्र में भक्ति भजन करते हैं। 20 में तरुण भयो, 20 वर्ष की अवस्था में जवान हो गए। अब जवानी आ गई तो जवानी की ऐंठ अकड़ भी होती है। जवानी की ऐंठ अकड़ होती, इसको लक्ष्मीनाथ जी महाराज कहते हैं, तीसरापन जवानी में बीतल। तीसरापन जवानी में बीत जाएगा आपका। कैसे बीतेगा? मदवे से चुअत रही, मद घमंड चूड़ है परे। देखिएगा, बिरले लोग उस अवस्था में सत्संग भजन करते, नहीं तो अक्सर अधिकांश देखिएगा मदवे से चुअत। और पड़घर की नाड़ी जब आई, पड़घर की नाड़ी जब आई तो शुद्धि एको नहीं। नाड़ी प्रेम में जो भी शुद्धि थी, सत्संग भजन ध्यान की, सब समाप्त हो गई। नाड़ी की सब शुद्धि एको न रही। लक्ष्मीनाथ जी महाराज की वाणी। तीसरापन जवानी में बीतल, मदवे से चुअत रही। अब पड़घर की नारी जब आई तो शुद्धि एको न। अब बाबा कबीर क्या कहते हैं? जवानी में, ऐंठ अकड़ में, भोग विलास में आपका समय समाप्त हुआ। अब क्या कहते हैं? 40 वर्ष, 40 वर्ष में शरीर का अब अंत होने लगेगा। 40 वर्ष तक तो इसका विकास होगा और 40 वर्ष के बाद इसमें ह्रास होगा, इसकी घटोती होगी। आपकी उम्र बीतती जा रही है। शरीर किस लिए मिला था? अपना काम आपका पड़ा रह गया। सत्संग को अपना नहीं बूझे हैं। सत्संग को अपना काम जो बूझे हैं, उस सत्संग को कभी नहीं छोड़ते, जान ली। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, 40 वर्ष अंत जब लाग्यो तो बाढ़त मोह नयो। जितना मोह था अब से नया नया किस्म का मोह। किसका मोह होगा? अब इतने दिनों तक तो पत्नी अब बेटा का मोह, अब हो जाएगा पोता। बढ़ गया पोता का मोह। सबकी ठेकेदारी आप ही ले लिए। अब पोता का क्या होगा, कैसे होगा, उसको संभालना है। बेटा को तो जहाँ तक किए, अब पोतवा की चिंता भी आप ही। मोह बढ़ा कि नहीं? मोह बढ़ गया। इतना ही नहीं, पड़पोता। और जब परपोता हो जाएगा तब तो देखिए एक वो आप और सबकी चिंता आपको। भजन की चिंता रहेगी और कोई काम देगा क्या? मजाल नहीं। अब परपोता के बाद भी होता छड़पोता। छड़पोता अब किसी किसी को होगा कि हाँ, आज छड़पोता के बाद है लकड़पोता। कितना हो गया? पोता, परपोता,
छड़ पोता और लकड़ पोता। देखिए इतना तक तो सुनते हैं। अब कितना ममत्व है, कितना ममत्व है। देखिए कौन भला बेटवा की चिंता, पोता की चिंता, सबको एडजस्ट करने में लगे हैं, एडजस्ट करने में लगे हैं। बाबा कबीर की वाणी है। इधर क्या हो रहा है, कोई चिंता नहीं, अपनी चिंता नहीं है। बरस 50, जब 50 वर्ष की उम्र हो जाएगी, बरस 50 कमर वही टेढ़ी, पीठ हाथ डांड पीठ ऐठ देगा। अब सजा के बैठिएगा ध्यान में इधर, और डांड घूम जाएगी उधर। ठहना सरियाएगा इधर, और ठहना उधर हो जाएगा उधर। बाबा क्या कहेंगे, ध्यान में बैठते हैं ना, ठहने में दर्द। अब तो समझिए दर्द कहने की बात है। बरस 50 कमर वही टेढ़ी, सोबत खाट परियो, कफ पित कंठ जब घेर लियो है, तब नैन से नीर बहियो, उमरिया धोखे में। 60 बरस 70 के भीतर क्या क्या होगा, सबको याद करने में याद दिला दिया। 60 बरस 70 के भीतर इंद्रिय शक्ति गई, इंद्रिय शक्ति गई या केस सफेद भयो। देखिए इंद्रिय शक्ति माने अब सब इंद्रियां आपकी शिथिल हो जाएगी। देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, कोई इंद्री अपने अपने ज्ञान को ठीक ठीक नहीं प्राप्त कर सकती। कोई इंद्री आपका साथ नहीं पड़े रही। जे इंद्रिय शक्ति गई, देख नहीं सकिएगा किसी, आंख बितार के देखिए। दिक्कत हो रही है, इंद्रिय काम देगी अब नहीं। कोई शब्द बोलेगा, मोबाइल बंद कीजिए, श्री सद्गुरु महाराज की जाए, फिर ये बंद कर दिए। देखते हैं ना, धरफड़ी लग गई है उसको, धरफड़ी लग गई, मोबाइल लिए कि भागा। सत्संग छूट जाए लेकिन मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। कितनी बड़ी बीमारी दे आसक्ति, कितनी बड़ी बीमारी है। सत्संग छूट जाए लेकिन मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। जब बिरहनी नहीं काटती है दलफड़ा के बाद, श्री सद्गुरु तो कहा संतों की ज्ञान माया सुन नहीं सकिएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुन, कान काम नहीं। गंध का ज्ञान आपको होगा, गंध का ज्ञान नहीं, बढ़िया से कोई चीज़ सूंघ नहीं सकी। स्वाद का ज्ञान, उत्तम भोजन, स्वादिष्ट भोजन परिवार में बना है, दिया खाने के लिए, कैसे खाते हैं, नाक मुंह टेढ़ करके खाते। नमक नहीं है, नमक कम है, स्वाद नहीं बढ़िया है, खाने का मन नहीं। क्यों? जिह्वा सही काम नहीं कर रही है। नमक सबों के लिए ठीक है, आपके लिए फीका पड़ेगा। जिह्वा काम नहीं करे, कोई इंद्री काम नहीं। भोग की इच्छा है, विषय भोग की इच्छा है, लेकिन भोग की आसक्ति रहने के बाद भी आपकी इंद्री आपको भोग करने में सहयोग नहीं करे। जो ख्याल बना हुआ, जो भोगे हैं, जो खाए हैं, जो सोए हैं, जो देखे हैं, जो भोग किए हैं, सबका सुख आपको मालूम है। अब वह इंद्री काम नहीं करे, कोई सुख मिल नहीं, और आत्म सुख का अनुभव नहीं कर सके। आत्म सुख क्या है, उसका अनुभव साधन भजन से होता है, वह अनुभव नहीं हो सका, वह सुख छूट गया। वो आत्म सुख है, वह प्राप्त हो जाने कभी छूटने वाला नहीं है। लेकिन यह विषय सुख है, इंद्रियां कमज़ोर हो गई, कोई विषय का ज्ञान आपको होने वाला। बाबा कबीर इसलिए कहते हैं 60 बरस 70 के भीतर इंद्रिय शक्ति गई, केश सफेद भयो, झुंझला करके लड़कन बोले, बूढ़ा मरी ना जिसके लिए। सब कुछ किए,
गले से लगा करके गोद में चुम्मा लेते लेते अघाए नहीं। बेटा को चुम्मा, तब पोता को, तब पड़पोता को, जितना सुनाए आसक्ति बढ़ गई परिवार से, धन दौलत से। या ये बेटा को ये रोजगार, उसको वो नौकरी, उसको नौकरी, उसी ताक में लगे हैं। सब कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं बड़का काम हम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन संतों के ज्ञान में आया है। बाबा कबीर ने पते की बात बतलाई। बाबा कबीर कहते हैं ना गुरु भक्ति, भक्ति भी किए दिखावा, लोग देखेगा बड़ा भगत है, लोग देखेगा बड़ा सत्संगी है, लेकिन भीतर से नहीं, प्रेम नहीं। जहाँ प्रेम होता है वह प्रेम छिपता नहीं है, प्रेम छिपने वाला नहीं। भीतर से भजन नहीं, भीतर से प्रेम नहीं। बाबा कबीर कहते ना गुरु भक्ति, ना साधु की सेवा, और ना सत्संग कियो। परिणाम कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूटी, चोला छूट गया, शरीर छूट गया, अपना काम हुआ आपका। सत्संग के प्रति उत्साह, सत्संग के प्रति जिज्ञासा, सत्संग के प्रति स्नेह, सत्संग के प्रति मन में बहुत तरह से उत्साह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सत्संग करने से बराबर सत्संग करने से सबसे बड़ा फायदा देखिए क्या होता है। सत्संग में तो उत्तम उत्तम बातें कही जाती हैं, ज्ञान की बातें कही जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ज्ञान होगा, ये सब ज्ञान सत्संग से मिलता है, चेतावनी मिल रही है, चेतिएगा। और सत्संग की आदत जिसको बन जाए, जो सत्संग की आदत बन जाए, तो मरने की घड़ी में उसको सत्संग ख्याल रहने से वो ना मनुष्य का। अब परिवार में उलझ जाइए, धन दौलत में सिर्फ उलझ जाइए, मरने की घड़ी में धन याद, परिवार याद, ये सब याद रहने पर उससे आसक्ति बनी रहेगी, तो मरने के बाद आपकी जोनी बुरी हो जाएगी, बहुत गंजन। और सस्ता नहीं है कि मन को समेट लीजिए। देखते हैं कि अनुभव करते हैं ध्यान करने के समय कि मन को समेटना, मन को बटोरना तुरंत में होगा, जन्म लगता है, जन्म जन्मांतरों से साधन करने मन समेटना है। चाहिएगा मरने गरीब सत्संगी को स्तुति रोज गाते हैं, रोज गाते हैं, मरने की घड़ी मन को समेट लेंगे, वो मुश्किल है, नहीं होगा। बहुत विषाक्त मन है। अभी ध्यान करने मन भाग जाता है, तो मरने गरीब मन क्या ठाम पर रहेगा, भाग जाएगा। इसीलिए संतों की ज्ञान माया है। संसार का काम किसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ को छोड़ दी रहिए, लेकिन मन में हलराव रखिए, बिलगाव रखिए, बिलगाव रखिए, खीरा की तरह रहिए। खीरा ऊपर से देखते हैं ना एकदम लेवा मुना है, लेकिन भीतर में 3 फांक अलग। मिल के रहिए, लेकिन समझिए संसार आपको काम देने वाला नहीं। अगर मरने की घड़ी में धन की आसक्ति बन गई, शरीर छूट गया, तो कहाँ चले जाएंगे, सर्प जोनी। इसका डर है। लोग सोचते हैं कि हमको ऐसा थोड़े होगा, सत्संगी हैं बड़े, मन को संभाल ले। मरने की घड़ी में मन भाग गया, संभालते संभालते अचेत हो जाए। भगवान कृष्ण की वाणी माया है, शरीर त्याग के समय जीव अचेत हो जाता, सारी शुद्धि बुद्धि उसकी समाप्त हो जाती, उसमें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जो अभ्यास करेगा सत्संग का, ध्यान का भी, तो मरने की घड़ी में अभ्यास के बल से, शक्ति से वो अपने मन को समेट लेगा। लेकिन सबों के लिए संभव, मन समेट नहीं सकते हैं, उस समय बहुत कष्ट होगा, सुमरन थोड़े होगा। और सुमरन नहीं हुआ तो संपूर्ण जीवन आपका बर्बाद। सुअर शरीर में चले गए, परिवार की आसक्ति में, ख्याल में, चिंतन मनन में अगर शरीर छूट गया और सुअर शरीर में चले गए, तब क्या होगा, तो ये मकान का क्या होगा। श्री सद्गुरु महाराज
मकान का क्या होगा? आपके लिए मकान काम आएगा? क्या काम देगा? धन काम आएगा? नहीं। इसीलिए यह बहुत, जो लोग नहीं जानते हैं, आज सत्संग में जिसको सुनाया जाता है, जो ज्ञान दीक्षा लिए हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि सत्संग नित्य सत्संग, उत्साह रखिए। प्रेम सत्संग है, चलिए। नाच में कितना उत्साह होता है लोग देखने के लिए, देखने वाला जाता है। मेला, तजिया मेला हमारे यहाँ श्री सद्गुरु तो मरने की घड़ी में संसार की वस्तुओं की आसक्ति बनी रहेगी, और जिस चीज़ की आसक्ति में आपका शरीर त्याग होगा, संतवाणी साक्षी है, उस तरह के शरीर में जीव को जाना होगा। भगवान शिव जी की वाणी में हम लोग बराबर पाठ में श्रवण करते हैं। श्लोक बहुत आदमी को स्मरण है, याद है। आज जिसको श्लोक याद नहीं है तो अर्थ जरूरी याद है। सत्संग याद कि देहावसान समय चित्ते, याद है ना, बहुत लोगों को याद है। देह त्याग के समय में चित्त में यद्विद भावेत, जो भावनाएं जीव करेगा, तत्वदैव भवे जीव इत्तीव जन्म कारणम। भगवान शिव की वाणी मजाक नहीं है, उनकी अमोघ वाणी है कि जीव उस जोनी को प्राप्त कर लेता है। इसी को सहजोवाई कहती है। सहजोवाई की वाणी माया है। जिति वासना तिति जाई। सहजवाई क्या कर, जित ही वासना तित ही जाई, यह मत वेद पुराणन गाई। चरण दास गुरु मुई बताई, तजो वासना सहजो वाई। जित ही वासना तित ही जाई, माने आपकी वासना जिधर की होगी, मरने की घड़ी में आप उधर ही चले जाइएगा। आपसे मतलब यह जीव। आप
कहती हैं साजूबाई, एक मरने की घड़ी में सोचिए क्या ख्याल में आएगा। मरने अभी क्या ख्याल में आता है? ख्याल की हृदय पर हाथ रखें। सत्संग में बैठे हैं अभी सब अपने अपने, किसी का तो मन कहीं कहीं चला गया होगा, चला जाता है, जो काम छूट जाता है, ख्याल में बना रहता है। सत्संग में भी मन भटकता है, ध्यान में भी मन भटकता है, कहाँ कहाँ दौड़ के मन जाता है। मरने की घड़ी में तो हालतें खराब हो जाएगी, आजीज हो जाएगी, छटपटी लग जाएगी, क्या होगा नहीं होगा, वो बेटा को क्या होगा, वो पोता को क्या होगा, वो रोजगार में क्या होगा, कैसे संभालेगा, कितना ख्याल आएगा। देख लीजिए मरण काल में एकदम बेक्कल जीव हो जाता है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, गुरुदास कहा करते थे सत्संग का हिस्सक लगाओ। शब्द तो बड़ा साधारण है, सत्संग का हिस्सक लगाओ का मतलब क्या हुआ? सत्संग करने की आदत लगाओ। आदत ऐसे दिखावटी आदत नहीं है, हृदय से सत्संग के लिए व्यग्र रहिए और संतों के ज्ञान को विनम्रता पूर्ण भाव से श्रवण कीजिए, दीन भाव से, तब होगा, अहंकार से नहीं। गुरुदास की वाणी में आया है, गुरुदास कहते हैं अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में दीन भाव से, प्रेम पूर्ण भाव से। अब पाठ में अभी क्या सुने, सुनते तो बराबर है, पाठ में आया है सुनी समझहि जन मुदित मन। किस ढंग से सुनना है? मुदित, मुदित मन आनंद मन से। सुनी समझहि जन मुदित मन, आनंदित मन से संतों के ज्ञान को श्रवण करना चाहिए, आनंद मन से, प्रेम पूर्ण भाव से। और करना चाहिए कैसे? सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन करने की घड़ी में पीछे पड़ जाते हैं। अब कर लेंगे तो उसका फायदा आपको मालूम पड़ जाएगा, और जिसको फायदा मालूम पड़ जाएगा, जिसको लाभ हो जाएगा, तो उस काम को छोड़ेगा वो नहीं छोड़ेगा, पड़क जाएगा। उस काम करने में वह लगनशील हो जाएगा। एक सज्जन सूप का व्यापार करने लगे, सूप का। छठ में जो सूप का काम पड़ जाता है, तो कहीं देखा सूप की बड़ी मांग और कीमत बड़ी अच्छी, और उसके गांव में सूप मिलता था 5 रुपया गोटा प्रति, 5 रुपया प्रति सूप, और वहाँ बिकता था 30 रुपया 35 रुपया, बहुत दूर। भाड़ा सब जोड़ा ट्रक से, कैसे कैसे एक ट्रक सूप ले गया वो, एक ट्रक सूप ले गया, वहाँ महंगा में बिका, भाड़ा वाड़ा काट करके उसको इतना फायदा। अब इतना फायदा हुआ तो देख लीजिए, उस सूप के समय में पहले से सूप सब के यहाँ से ऑर्डर दे के अब बनवा के ले जाता था, बहुत धन कमाया। लोगों के मन में हुआ कि भाई ये सूप कहाँ ले जाता है, अब बहुत पैसा कमाता है, कम दिन में ही दिनों में मकान बना लिया है। देखिए अब पता लगाते 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 वो पता लगा लिया, और जब पता लग गया तो दूसरा आदमी वह भी पता लगा करके सूप का कारोबार, पता लग गया उसको, वो भी बहुत धनी हो गया, वो दूसरी जगह ले जाए,
इस तरह से पता लगा 3 आदमी 4 आदमी, जब बहुत पड़क गया तो पहला आदमी जो था अब शुभ का रोजगार कम कर दिया कि बहुत लोग जाएंगे, लेकिन शुभ के बढ़ गया रोजगार से। तो जब लाभ होता है किसी को, जब लाभ होता है तो लोभ भी बढ़ जाता है। तो सत्संग से क्या लाभ होगा आपको? सत्संग से क्या लाभ होगा? विचारिए क्या लाभ होगा? लोगों को विश्वास में कमी। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में भी अब सुने हैं, पाठ में, अब प्रवचन में भी सुने, हम भी सुन रहे और जानते हैं सबको, सब कोई जानते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता है। क्या लाभ होता है? तो कहते हैं लही 4 फल, बराबर सुनते हैं, 4 फल की बात। कौन सा फल है? अर्थ, धर्म, काम और अंत में मोक्ष। 4 फलों की प्राप्ति है। श्री सद्गुरु महाराज। तो 4 फलों की प्राप्ति, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो आप विचारिए, अर्थ माने संपत्ति। किनकी वाणी है? जो वाणी सुन रहे हैं से किनकी वाणी है? तुलसीदास जी महाराज की वाणी। तुलसीदास जी महाराज की वाणी कभी मिथ्या हो सकती है? धन भी मिलेगा, इसका मतलब यह नहीं कि बैठे रहिए, रात दिन सत्संग में जाते, सो बात नहीं है। काम रोजगार समय के मुताबिक कीजिए और सत्संग के समय में सत्संग कीजिए। कुछ काम छुट्टी हो जाए तो कोनो हर्ज की बात नहीं। प्रभु की कृपा से थोड़े काम थोड़े समय में फायदा वैसी होगा, ये होगा उनकी, लेकिन करना है। अब कोई कहे कि हम करवे नहीं करेंगे, अब सत्संग करेंगे अपने होगा, तब गड़बड़ा जाइएगा, तब गड़बड़ी हो। कीजिए सत्संग भजन में बेशी मन लगाइए, बेशी समय दीजिए और कम रोजगार भी कीजिए, तो कम पूंजी, कम मेहनत में, कम समय में आपको बेशी लाभ, प्रभु की कृपा हो जाए। ये विश्वास होगा तब ना, कहते अर्थ की प्राप्ति, धन दौलत की भी प्राप्ति हो जाएगी। हमारे गुरु महाराज देखिए, उतना तो संभव नहीं है कि सबसे, जो गुरु महाराज ने इतना किया, उन्होंने सब कुछ का परित्याग किया, सत्संग भजन किया। समय आने पर गुरु महाराज को पैसे की आवश्यकता पड़ी, विद्यार्थी लोगों को पढ़ाया। कम रुपये महीने पर उन्होंने पढ़ाया और उसी से गुरु महाराज ने अपना काम चलाया। सत्संग भजन भी किया। तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं गुरु महाराज को कुछ की कमी। गुरु महाराज के नाम पर कितने मंदिर बने हैं। जमीन, किसी जमींदार को उतनी जमीन नहीं होगी जितनी जमीन गुरु महाराज के नाम पर है। सोच लीजिए, एक से एक बिल्डिंग बना हुआ है, मकान कहाँ कहाँ, पूरे भारतवर्ष में जाके देखिए।
कोई चीज कमी है? पहनने ओढ़ने के लिए गुरु महाराज को कौन कहे? बहुतों को गुरु महाराज दान देते थे, फिर भी सामान खाली नहीं। एक विष्टि पहन के गुरु महाराज निकले, सब कुछ छोड़ के निकले, प्रत्यक्ष उदाहरण। तो कितना उन्होंने, तो उनको 16 आना विश्वास था संतों की वाणी के ऊपर। तो हम लोगों को नहीं 16 आना तो कम से कम 4 आना, और नहीं 4 आना तो 1 आना भी करेंगे, तब ना उतना फायदा होगा, लाभ होगा कि घाटा लगेगा। विश्वास नहीं, काम में समय लग गया, सत्संग छूट गया, ध्यान छूट गया, दरफड़ी बनी रहेगी, कभी शांति चैन में आप नहीं रहिए। काम करते करते कमाई करते करते बेचैन बने, टेंशन में। और उससे कैसे होगा? ध्यान से शांति, ध्यान से शांति। और धन भी आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा ये धन कहाँ से आया। प्रत्यक्ष, हम भी प्रत्यक्ष अनुभव किए हैं, अभी देख रहे हैं। एक समय था हमको लोगों से 500 रुपया दो, एक बोझा खड़ के लिए एक राम के दरवाजे पर छड़ी लेके मैं खड़ा था, एक बोझा खड़ अपने से मांग। आज जाएंगे मांगने के लिए नहीं, वहाँ खड़ को कौन पूछे, 1000 बाजार को कौन पूछे, लाखों की का वहाँ काम होता है। कैसे होता है? हम कहीं से जाते हैं, देखते ही कैसे हो गया, दंग रह जाते। कैसे? 5 हाथ की झोपड़ी में रहते थे, कुटिया पिताजी बनवा दिए थे। आज जाके देखिए, हम रहते भी नहीं अलग, मकान बना हुआ, आज छतरी में हम रहते हैं भर दिन, रात में चदरा वाला घर में मकान बना, सब चीज। कौन चीज? कितना खर्चा होता है अभी वहाँ, लेखा जोखा करने वाला। पहले तो हम अपने से लिखा पढ़ी, अब पारे लगे करता है, जाके देखिए लेखा जोखा कर। और रोज कितना जौन खाता है, और जाके देखिए कितने लोग आते खाते पीते हैं, हमको कोई पता नहीं लगता क्या हो रहा है। वैसे होता है नहीं, गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा। इसलिए ईश्वर कृपा कैसे होगी? अपने में जब पकड़ेगा, हम नहीं करेंगे तो। अभी आम है, विद्यार्थी सब जो भी लोग आते जाते हैं, बाल्टी का बाल्टी आम, बाबा है हम जाइए खिलाइए सबको, जाइए। पहले हम आम को तोड़ के अलमीरा में रखते थे सुरक्षित, अब हमको पार लगे आम की सुरक्षा करें, खिलाइए, तो आइए खिला जाइए। उसका मन हट गया, अपना मन प्रभु में, ईश्वर भजन में लगा। कितना अपने से आम का मेहनत किए कि नहीं, काम किए कि नहीं, अपने से कलम काटते थे। कलम अभी भी बिकता है, अभी तो उतना नहीं है, उसने अपने से काटते, बहुत रूपरेखा था उसमें। समझे? अपने से वृक्ष रोपे हैं, कौन कौन किस्म का आम अभी लगा हुआ है, अब खा रहा है। आज गए गेट के तरफ जिधर खाद तैयार होता है, बर्मी खाद, वहाँ गए, एक बचवा बाबा यो है वो आम पाकल, देखिए किधर है, पका हुआ नहीं। तो आँख तेज है, हमारी आँख कमज़ोर है, देखो ला जलखड़ लाया तोड़वाए, कच्चे आम था, कौन किस्म का आम, टेढ़ गुट्ठी से हुआ, बीज लगा हुआ है। हम आजे देखिए बढ़िया से, भाभी इतना आम है, कितना आम खाइएगा, जाइएगा तब न खाइएगा। जो सत्संगी जाते हैं, कभी कभी है 5 ठो आम इनको है, 5 ठो 10 ठो उनको, जो जिस तरह के हैं आम है, खाइए। कितनी चीज़, उतनी संभाल नहीं सकते हम, इतनी चीज़। इसीलिए गुरु महाराज का उदाहरण मैंने दिया कि गुरु महाराज 16 आना, हम लोग 4 आना भी विश्वास के साथ सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको गुरु महाराज अपनी तरफ से पूरा। भक्त का योगक्षेम भगवान करते हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण उपदेश दिया, अर्जुन मैं भक्तों का योगक्षेम करता हूँ। जब उनके पीछे चल देंगे तो भगवान आपके पीछे रहेंगे। ईमानदारी की कमाई,
यहाँ तो जाल फड़े सत्संगी लोग, झूठ साथ जय गुरु महाराज, फोटो टांग देगा, गुरु महाराज का फोटो टांग देखिए जय गुरु महाराज, क्या पूछते हैं गुरु महाराज के शिष्य हैं, आइए आइए, घेंट मचा ले। हम छात्र जीवन में थे ना सहरसा में, समझे, साधु जीवन आया तो सहरसा में, समझे, जाते थे सत्संग मंदिर, हम चाकू कीनते थे, फल लगते थे थैली में, सेब 2 4 5, और कभी कहीं होगी आवश्यकता सेब काटते थे, दतमन काटने, चाकू छोटकी रखते थे, पहले तो मोड़वा चाकू आती थी, अब तो सीधो के चाकू। हम गए सत्संगी किया, जो सत्संगी भजन भी गाते थे, अभी भी है, लकड़ी लोहा लकड़ का काम, फल्ला बाबू, हाँ हाँ बाबा आइए आइए बाबा आइए, एक चक्कू चाहिए, चाकू हमको, लीजिए लीजिए बाबा, बढ़िया, हमको बढ़िया बना दीजिएगा, घर दीजिए, कितना में, असम पैसा कौड़ी का हमको अभाव, तो उतना पैसा रखते नहीं थे, था भी नहीं, ज़रूरी भी नहीं थी, अब यो जितना ज़रूरी नहीं है, अपने लिए व्यक्तिगत लिए क्या ज़रूरी है। तो चाकू निकाल के दिया, कितनी कीमत है इसकी बाबा, बेचते तो हैं इसको 2 रुपये में, लेकिन आपको 1.25 में दे देंगे, ख्याल पड़ गया इसलिए सुनाता, और 1.25 में, अच्छा ठीक है, हम उसके यहाँ नहीं लिए चाकू, उतना पैसा का भी पहले ख्याल रखते थे, 4 आना कोई और कम में देगा तो बढ़िया होगा, तो हम चले गए जो सत्संगी नहीं थे उनके यहाँ जांचने के लिए, लेकिन सत्संगी में और जो सत्संगी नहीं है दोनों में क्या फ़र्क ये भी पता चल जाएगा। उनके यहाँ फलना बाबू, नहीं फलना हम तो नहीं जानते थे उनका, हाँ एक चाकू लेना, आइए ना बाबा लीजिए, कितना में दीजिए, ये चाकू पसंद की, उतनी बड़ी चाकू, वही चीज़, कब आप बेचते तो हैं इसको 1.25 रुपये में, लेकिन आपको 1.5 रुपया में दे देंगे, तब के 1.5 में दिया और कमी, अच्छा 1.25 टका दीजिए, वो दिया 1.25 टका में, और यहाँ दिया 1.25, कैसा सत्संगी, झूठ भी, झूठ की कमाई, विश्वास, गुरु महाराज की वाणी में विश्वास रखिए, गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में आया है, वो जो श्रद्धापूर्ण भाव से मेरी आज्ञा का पालन करेगा, त्रिकाल संध्या करेगा, सत्संग ध्यान करेगा, उसको अन्न वस्त्र और रहने के लिए आवास की कमी नहीं, कमी नहीं। इसीलिए संतों की ज्ञान माया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अर्थ की प्राप्ति, धन दौलत की प्राप्ति हो जाएगी, थोड़ा काम काज कीजिए, प्रभु आपको बहुत दे देगा। धर्म से तात्पर्य है अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा। क्या कर्तव्य है भूल गए। कर्तव्य से मतलब किसका कर्तव्य? आपका। आप माने आप जो आत्मा है, जीवात्मा, आपका कर्तव्य क्या है यह भूल गए। जीव का कर्तव्य क्या है? संतों के ज्ञान में आया है कि आत्मा का काम है सिर्फ परमात्मा को जानना। आत्मा का विषय परमात्मा है, लेकिन हम चेतन आत्मा अपने कर्तव्य को भूल करके और इंद्रिय के कर्तव्य में लग गए। अपना काम छोड़ दिए और इंद्रिय के काम में लग गए। 5 इंद्रियां ज्ञान की, पांचों के काम में भिड़ गए। उसी को अपना कर्तव्य, देखना, सुनना, सूंघना, चिखना, छूना, 5 विषय उसी में भिड़ गए। आँख का कर्तव्य क्या है? आँख का काम है देखना, कान का कर्तव्य है सुनना, और नाक का कर्तव्य है सूंघना, और जिह्वा का कर्तव्य स्वाद लेना, और चमड़ी का कर्तव्य है स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करना। 5 ज्ञान इंद्रियों का, पांचों का अलग अलग काम है। आप जो है सो 5 इंद्रियों से अलग हैं। आप 5 इंद्रिय में से कोई नहीं है।
आप चेतनात्मा हैं। आप कौन है? चेतन। आप इंद्रिय नहीं है, इसलिए आपका काम क्या है? देखना नहीं। आपका काम क्या है? सूंघना। आपका काम क्या है? स्वाद लेना। आपका काम क्या है? शब्द लेना, स्पर्श का भोग करना नहीं। आपका काम है परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, मुख्य काम। अपना करना, अपना काम। लेकिन हम अपना काम चेतनात्मा भूल गए और इंद्रियों के काम में भीड़ गए। इंद्रियों के माध्यम से जो आपको प्राप्त होता है विषय सुख, और सुख से आपको संतुष्टि होने वाली, विषय सुख से संतुष्टि होगी, हो रही है, हुई आज तक किसी ने नहीं। कितनों भोगिए, सब दिनों संतुष्ट, आपको कभी तृप्ति नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज की वाणी में हम लोग बराबर सुनते हैं, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। लेकिन यही है, गुरु महाराज यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, तन मन सुख है ना सुख तेरो। तुम्हारा सुख यह सुख नहीं है। तुम्हारा सुख क्या है? आत्म सुख। आत्म सुख तुम्हारा है। आत्मा का सुख परमात्मा में है। लेकिन तुम तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चिरो। तू तन मन सुख निज के, हम जो है आत्मा किसका? वही जो मैंने सुनाया, तन मन इंद्रिय के सुख को अपना मान के पकड़े हुए हैं। अंतिम परिणाम क्या होगा? सो संतों ने कहा, अंत में जम की जाल में तुम जीव बन जाओ। कहाँ चले जाएंगे? अभी जो सोच रहे हैं मने मन, विचार रहे हैं, सब कोई काम देगा नहीं। अंत में जम की पकड़ में आएंगे। और जम साधारण नहीं, जम बहुत ही निर्दयी है। जम बहुत ही दुष्ट विचार का है। जम जीव को कभी चैन में नहीं रहने देता है, समझे? इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को। काल का गुलाम, काल का दास आपको बनना पड़ेगा। काल के दिन कहाँ चले जाएंगे? विचारिए। उस समय उस अवस्था का ख्याल करना, उस समय का डर उत्पन्न करना। शरीर ऐसा होते जा रहा है, शरीर ऐसा हो जाएगा, जब समय आ जाएगा समझदारी हो जाएगी, भजन नहीं किए, समय व्यर्थ गंवा दिए, अब चक्कर में पड़ गए, फेर में अब ऐसा सब अब कर भी नहीं सकिए। चाहिएगा कि तब कर लेंगे, अब बड़ा मुश्किल है। इसलिए बाबा कबीर की वाणी मैंने सुनाया, उमड़िया धोखे में बीत गए हो, और सब अब कर भी सकिएगा? चारों तरफ से चिंता में, फिक्र में पड़े, अब क्या? इसी को लक्ष्मीनाथ जी महाराज ने कहा, चौथापन बुढ़ापा में बीतल। चौथापन बुढ़ापा में बीतल कैसे? बंगले पे झखत रही, बंगले पे झखत रही। बंगला पर वासा, एकांत में झक रहे। एक और भोजन के लिए, एक गिलास जल के लिए, थोड़ी सेवा के लिए आप झक रहे। लक्ष्मीपति पश्चात सेज पर, अब हम काह करी, अब क्या करेंगे? चारों तरफ से अब तो अंधकार, संसार अंधकार में मालूम होता है। अब कोई नहीं सुहाता है। अब ज्ञान उपजा, कोई काम नहीं दे रहा है। अब हम क्या करें? समय बीत गया धोखे में, उसमें पश्चाताप की अग्नि में यह जीव जलेगा, कुछ काम नहीं देगा, संसार अंधकारमय हो जाएगा। इस तरह से पश्चाताप करते 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 यह जीव शरीर को कितना दुख। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, पछताने के पहले अभी समय है, अभी भी मौका है। गुरु महाराज की वाणी माया है, समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ बहो। अभी भी संभल करके सत्संग में जाएं, सत्संग करें, त्रिकाल संध्या
नित्य करें, सुमरन भजन करें, 5 पापों से बच कर के रहें, आलस को त्यागें, तो आपका शुभ होगा, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु आरती।